हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये पिछले जो पार्ट है उसकी कंटिन्यूशन है। ठीक है। अब संडे पे थे हम, संडे पे वापस आ चुके हैं। ठीक है। अब लड़का जो है सो के उठता है एंड वो सोचता है कि एक बार हाल चाल लेते हैं, क्या हाल चल रहा है। यानी ही कॉल्ड मेरेकल एंड उसका फ़ोन बिजी आ रहा होता है, तो सोचता है कि ठीक है, रूममेट से पूछता है। रूममेट को कॉल करता है तो एंड शी वॉज़ लाइक कि शी इज़ टॉकिंग टू एक और कज़न से बात कर रही हैं वो। एंड वो तुम्हारा एड्रेस मांग वो तुम्हारा एड्रेस मांग रहे थे। अब सपोज़ आप ये चीज़ सुनो कि वो तुम्हारा एड्रेस मांग रहे थे। बीइंग अ बॉय, आपको यही लगेगा कि ठीक है, तुम कॉल करो, कुछ भी करो, मेरे घर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिजिकल थ्रेट जो होता है ना, सब डरते हैं उस चीज़ से। इस सिचुएशन पे एक नॉर्मल इंस्टिंक्ट काम करती है और लड़का थोड़ा सा एंशियस और पैनिक हो जाता है। अब 3 दिन से ये बंदा बस सुन रहा है, शाम तक कोई पॉइंट नहीं रख रहा। अब लास्ट दिन है, तो मतलब ये जो संडे वाला दिन है, अब एक्चुअली में उसके ऊपर कोई बात आएगी तो वो पॉइंट रखेगा ना। तो वो क्या करता है, वो कॉल करता है मेरेकल को एंड मेरेकल से पूछता है कि इससे बात करी तो बताती है। एंड ही वॉज़ लाइक कि तुमसे एड्रेस मांगा था। वो एक्सपेक्ट करते कोई अच्छा रिस्पॉन्स दे के उस बात को वहाँ दबा दिया गया होगा। बट जो ये मेरेकल होती है वो एक्चुअली में कुछ ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स उसने दिया नहीं होता है अपने भैया को। एंड और अब ये लड़का जो वरी हो जाता है, थोड़ा सा एंशियस हो गया, पैनिक में, वो गुस्से में बोल देता है कि तुम्हें बोल देना चाहिए था, कुछ अच्छे से बोलो, अगली बार फ़ोन आएगा तो उनको बोलना प्लीज़। डर के बोल रहा है ये बंदा कि प्लीज़ बोलना कि ऐसा कुछ ना करे, अदरवाइज़ इट वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर एवरीवन। ठीक है। और अब जो इसकी रूममेट है ना, अचानक से इसका बिहेवियर सडनली थोड़ा सा ना इरिटेटिंग हो गया है। जबकि इरिटेटेड बंदा होना चाहिए था जो इतना ट्रैवल वूवल करके थक के आ रहा है, लेकिन ये लड़की इरिटेट हो रही है, इसकी रूममेट। अब इसकी रूममेट उठती है एंड शी वाज लाइक के तुम इतनी छोटी सी बात को क्यों पकड़ रहे हो, बहुत छोटी बात है। ये एक्चुअली में छोटी बात नहीं है, आपकी फैमिली पर थ्रेट आ रहा है, थ्रेट आ सकता है, ये छोटी बात नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये अभी इसके फर्स्ट एक कज़न ने पूछा है और अभी जब आगे मैं बताऊंगा तो एक और कज़न सेम चीज़ ही पूछ रहा होता है कि तुम्हारे उसके फादर क्या करते हैं, कौन सी कंपनी में काम करते हैं और कहाँ रहता है, ये सब चीज़ें पूछ रहा है। और जब बाद में मैं इन दो लोगों की प्रोफाइल आज के दिन में देखता हूँ ना, ये दोनों एक्चुअली में मुझे लगता है कि कुछ भी करने के कैपेबल हैं। ठीक है। और लड़के का जो थ्रेट, वो डर था ना उस वक्त, वो एक्चुअली में जेन्युइन था। ठीक है। तो ये लड़की अब भड़का रही है, मतलब काइंड ऑफ उसको बोल रही, मतलब उसका साइड लेते हुए मेरे कल के, एंड शी इज़ जस्ट लाइक के ऐसा नहीं है, ये होता है वो होता है, तुम इतना सोच रहे हो। फिर भी वो सुन लेता है कि ठीक है यार, सिचुएशन ख़राब है, सुन लेना चाहिए। अब ये चल रहा है, फिर उसके घर से कॉल आ रहे हैं, बैक टू बैक कॉल्स आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। इन द मीन टाइम अब जो ये रूममेट है ना, अब ये बोलती है कि मेरे को ना मेरे फियांसे का कॉल आ रहा है, मेरी तबीयत ख़राब है, एंड ही इज़ लाइक के तुम ना आ जाओ, मैं पहले तुम्हें दवाई दिलवा के लाऊंगा और उसके बाद तुम यहीं पे रेस्ट ले लेना एट माई फ्लैट, एंड उसके बाद देखते हैं। एंड ये बंदी उस लड़की को अकेला छोड़ के, जो कि इतनी गंदी सिचुएशन में है, बोलती है कि मैं जा रही हूँ। ये लड़का लिटरली भीख मांगते उससे बोलता है कि नहीं प्लीज़ मत जा, रुक जा। फिर एंड में मेरेकल जो होती है वो खुद समझ जाती है नहीं रुकेगी, तो वो जाने देती है। अब जो ये लड़की है ना, चली गई है यहाँ से। ये यहाँ से जाने के बाद क्या प्लानिंग प्लॉटिंग करेगी ना, वो मैं बताता हूँ आगे। अब ये यहाँ से गई है, अब इधर से आ जाता है इसकी मौसी का कॉल, जिससे इसने एक आखिरी उम्मीद रखी थी। अपनी मौसी से ये बोलती है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, आप सबसे बड़ी हो हमारे घर में, आपकी बात पापा सुनेंगे, आप समझो, मैं सब चीज़ें देख चुकी, आप मुझसे पूछो जो पूछना है, मैं बताती हूँ, सब कुछ बेस्ट है, मुझे करनी है इस लड़के से शादी वगैरह, वो पूरा सपोर्ट मांगती है। अब इसकी जो मौसी है ना, इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग, वो खेलती है आई डोंट नो, मे बी खेलना वर्ड विल थोड़ा गलत हो जाएगा, वो बता देती हैं इसके घर पे से कि कोई भी इसके घर पे खाना नहीं खा रहा है फ्रॉम लास्ट 3 डेज़, क्योंकि इसकी मदर खाना ही नहीं बना रही है। जो थोड़ा सा स्ट्रेंज है, मैं थोड़ा मानना, मुझे थोड़ा लगता है कि नहीं होगा, बट मानते हैं उस टाइम पे। ये लड़की को मैं सजेस्ट, ये चीज़ सुनने के बाद ना, अब जो ये लड़की है मेरे कल, सडनली अपना सारा का सारा अटेंशन डाइवर्ट कर देती है टुवर्ड दैट। और ये लड़का अब कुछ भी जो सजेशन इसको दे रहा है, ये इसको वो अलग ही वे में ले रही है। जैसे वो लड़का बोलता है कि वी कैन डू वन थिंग, यू कैन आस्क वो मौसी की लड़की को, कि वो आसपास ही रहती है, कि वो उनके घर जाए और जाकर देखे कि अगर खाना नहीं बनाए तो खाना खिलाने की कोशिश करे। ठीक है। वो ये सजेशन देता है, वो बोलती भी अपनी मौसी की लड़की है। इसकी मौसी की लड़की, मतलब बोलना नहीं चाहिए, शी इज़ क्वाइट, क्या एज्ड बोलूँगा मैं, मतलब जो भी अपने मिड 30s में है। एंड शी इज़ लाइक कि मैं नहीं खिला पाऊँगी, मतलब एक 35-36 ईयर ओल्ड लड़की ये बोल रही है मैं नहीं खिला पाऊँगी। भाई, मेरी बड़ी बहन ना, अगर मेरी माँ खाना नहीं खा रही है, खिला के छोड़ेंगी, चाहे कैसे भी खिलाएं। ठीक है। एंड शी वॉज़ लाइक कि मैं क्या करूँगी जाके, मैं खिला ही नहीं पाऊँगी। वहाँ ये सारी कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाती है। अब ये जो लड़की है मेरे के लिए एंशियस, इरीटेटेड पूरी है। अब मेन टाइम ना, जो ये लड़का है सोच रहा है अब ये खाना भी नहीं खा रही है, क्योंकि अब अपने भाग घर वालों का सुन के इसने खाना खाना छोड़ दिया है। अब ये लड़का और पैनिक हो रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर अगेन ये फ़ोन करता है अपनी इसकी रूममेट को कि प्लीज़ तुम आ जाओ, तो प्लीज़ आ जाओ। वो बोलते हैं ठीक है मैं देखती हूँ, आती हूँ।
देन सडनली थोड़ी देर बाद इसकी रूममेट का कॉल आता है एंड शी वॉज लाइक कि अभी मेरेकल के फादर का मेरे फादर के पास कॉल आया था एंड वो कुछ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्या डिस्कस कर रहे हैं कुछ नहीं पता। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि ठीक है तू एक बार देख मेरे को बताइए क्या डिस्कशन हुआ है। ठीक है, ये इतना ही पता चलता है मेरे को। फिर मैं उसको दोबारा कॉल करता हूँ कि क्या डिस्कस हो रहा था। ठीक है, तो बोलती है कि उसके फादर ने कुछ तो बोला है कि हम नहीं करा पाएंगे कास्ट में। मेरे फादर तो उसको बोल रहे थे कास्ट मत देखो, ये सब मत देखो, बट वो बोल रहे हैं कि नहीं हमारे यहाँ से ही होता है। एंड उन्होंने कोई और बात भी बोली है, लेकिन इसने ये बात हमें मुझे तब नहीं बताई, मुझे बाद में पता चलती है। अब ये लड़की जो है इसकी रूममेट अचानक से फ्रॉम एनी मतलब आती है फीजी पे एंड शी वॉज लाइक कि मिरेकल बाहर चलो, मैं तुम्हें बाहर में ना बहुत सुबह से अंदर बैठी हूँ, नेगेटिविटी हो जाती है, पार्क में ले जाके खाना खिलाती हूँ, मुझे तुमसे बात भी करनी है। अब ये लड़का इस लड़की के लिए मिरेकल के लिए सुबह से कॉल पे बैठा हुआ है, सुबह से, मतलब अपने लिए नहीं बैठा है, उसी के लिए ही बैठा है, दोनों के लिए बैठा है। सडनली ये लड़की आती है, बोलती है कि लड़के को कि तुम प्लीज़ अब थोड़ा सा थोड़ी देर रेस्ट लो, मैं इसको लेकर के जा रही हूँ ऐसा। अब वो लड़का एंशियस है, पैनिक में। ये लड़की जो इसकी रूममेट है, सॉरी टू से बट शी इज़ सो सेल्फिश एंड इमेच्योर, मतलब मैं बोल नहीं सकता हूँ। वो पैनिक में है, वो बोलता है कि नहीं यार मेरे को सुनना है, मैं सुबह से यहाँ पे हूँ, मैं भी जानना चाहता हूँ क्या चल रहा है, क्योंकि उसको गट इंस्टिंक्ट आ रही है कुछ गड़बड़ है। ठीक है, और ये लड़की पहले तो बोलती है कि वो उसको भड़काने लगती है मेरे कल को कि तू समझ, तू देख रही है इसको कि कैसे रोक रहा है तेरे को, उसको बोलना बाहर आने के लिए। एंड उसी के सामने वो लड़के को बोलती है कि तुम ना फ़ोन पे डिफरेंट पर्सन हो, तुम सामने डिफरेंट पर्सन हो। ऐसा हो सकता है कोई फ़ोन पे डिफरेंट हो, सामने डिफरेंट हो। उसको भड़का रही है, लिटरली समथिंग इज़ रॉन्ग, और वो अचानक से उसको भड़काना स्टार्ट कर दे रही है। अब जो लड़का है वो बोलता है ठीक है तुम उसे पार्क में ले जाओ, तुम खाना खिलाओ, मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं निकलता हूँ। अब जो ये लड़की है ना रूममेट, उसको खाना खिलाने के लिए बोलती है कि अगर तुम नहीं खाओगी तो तुम्हारे भाई को कॉल कर दूँगी। मतलब आप सोचो ये मेक सेंस कर रही है आपको बात? कमेंट सेक्शन में बताना कि कहाँ से आपको लॉजिकल बात लग रही है, लॉजिकल बात लग रही है। वो मना कर देती है कि मैं नहीं खाऊंगी। वो उसके भाई को कॉल करती है, उसका भाई बोल देता है कि हमने भी नहीं खाया है वगैरह वगैरह सब चीज़ें। उसके बाद तब भी बात नहीं बनती तो शी वाज लाइक कि मैं तेरे पापा को कॉल कर दूँगी। अरे यार तुम उसके पापा को कॉल क्यों कर रही हो? उसके पापा से ही उसकी कन्फ्रंटेशन चल रही है, यू आर जस्ट गिविंग हिम अप, एक अपर हैंड दे रही हो। उसके फादर कॉल करते हैं एंड उसके फादर जो होते हैं वो पहचानने से मना कर देते हैं, बोलते हैं कि मैं नहीं जानता इस लड़की को, मेरी बेटी नहीं है। ठीक है, और और उसके बाद वो बोल देते हैं कि मैं वैसे भी आ ही रहा हूँ गुड़गांव, और कुछ दिन में मैं पिंडदान करके चले जाऊँगा, और उसके बाद हमारा तुम्हारा रिश्ता ख़त्म, तुम मार ले मर जाओगी। तो मोमेंट ये बात वो सुनती है ना, मेरे कल टूट जाती है। और जो ये लड़की है इसकी रूममेट, इसको ये बात पहले से ही पता है कि इसके फादर ऐसा कुछ करने आ रहे हैं। आई डोंट नो, पता है ये पूरी मिली भगत है। इसकी रूममेट, उसके फादर, मेरे कल के फादर, मेरे कल की मदर और उसके भाई, इन सब की, और एक रूममेट फियांसे, इन सब की मिली भगत है। इन्हें ऑलरेडी जो ये पिंडदान वर्ड है ना, आपको बताया था मैंने कि इसकी जो रूममेट है बहुत यूज़ कर रही थी, वहीं से आइडिया उनको शायद लगा कि ये पिंडदान वाली बात। ठीक है, अब वो जो है बोलते हैं बात, ये टूट जाती है। अब ये लड़की यहीं भी नहीं रुकती, ये रूममेट, अब ये रूममेट क्या करती है, तो अब यहाँ पे रोना स्टार्ट हो गया है उसका मेरे कल का। फिर भी नहीं मानती है, फिर भी बोलती है कि नहीं, क्या बोलते हैं, दोबारा कॉल कर देती है और बोलती है इसके फादर को कि तुम अगर आप नहीं आओगे तो मैं पुलिस को कंप्लेंट कर दूँगी, अगर इसको कुछ हो गया तो ये खाना नहीं खा रही है, मर सकती है। आप खुद सोचो, ये लड़की ने लास्ट टाइम भी खाना नहीं खाया था, कैसे ना कैसे करके जो लड़का है उसने मैनेज कर लिया था, ही नोस के कैसे वो खाएगी। बट इलॉजिकल बात देखो, एक दिन में ये लड़की मर जाएगी ऐसा इसको लग रहा है, और इसके फादर को धमकी दे के बोलते हैं आप इसको ले जाओ। तो मोमेंट ये बात बोलते हैं ले जाओ, लड़का ड्राइव कर रहा है, उसके हाथ काँप रहे हैं, वो चिल्ला करके रो रो के उसके जो फियांसे के पास फ़ोन होता है उसे रो रो के बोलता होता है कि प्लीज़ इसे रोक दे, अपनी रूममेट को रोक रोक रोक। मैं मतलब लिटरली ही वॉज क्राइंग और बोल रहा था मर जाऊँगा, प्लीज़ मत जाने दे उसको, है ना। क्यों ये बात बोली जा रही है, मतलब कोई लॉजिक है इधर ये बोलने का कि आप उसको ले जाओ अपने साथ, आप उसको ले जाओ अपने साथ। और उसके फादर जो होते हैं, ऐसा लग रहा है कि ये सब प्लान आउट है। ये जो रूममेट है वो ये बात बोलेगी और उसके फादर अचानक से बोल देंगे ठीक है तुम खाना खाओ मैं बात करता हूँ। द मोमेंट ये बात बोलती है, उसके फादर बोलते हैं ठीक है तुम खाना खाओ, मैं भी तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। अब ये यहाँ पे खाना खा रही है, उसके घर पे भी खाना बना हुआ है, कहाँ से बना हुआ है नहीं पता, दोनों बैठ के खाना खा रहे हैं, यहाँ पे मेरे कल, यहाँ पे उसके फादर। ठीक है, खाना हो जाता है। फाइनली वो बोलते हैं कि ये चाहेगी तो मैं आऊँगा। तो वो पूछते हैं उससे कि तुम्हें लेने आता हूँ। और अब ना ये थोड़े मीठे बन गए हैं, मीठे बन के बात कर रहे हैं। तो मेरे कल को लगता है ठीक है आप लेने आओ, मैं मिल के बात करूँगी। एंड वो हाँ बोल देती है। अभी लड़के को लगता है, लड़का पैनिक में पहुँचता है वहाँ पर कैसे भी करके, और वो पूछता है कि तुम जा रही हो? तो शी वाज लाइक कि हाँ मैं जा रही हूँ। और वो बोलता है कि कितने दिन के लिए? तो वो 10 दिन बोल देती है। एंड वो बोलता है कि यार 10 दिन तो बहुत ज़्यादा है, तुमने मेरे को कंसीडर करो यार, मैं यहाँ पे परेशान हो जाऊँगा। ठीक है, और इन द मीन टाइम जैसे ही है वहाँ पहुँच, फिर वो बोलती है कि नहीं मैं देखती हूँ वगैरह,
टाइप चीज़ें। अब ये जैसे ही वहाँ पहुँचता है ना, तो जो इसके रूममेट है, जो इसके फादर कभी इस लड़के से बात तक नहीं करना चाहते थे, इसके रूममेट ने उनको कन्विंस कर लिया कि लड़के से बात करने के लिए, और उसके फादर एक्चुअली में लड़के से बात करते हैं। और इतने मतलब आई हैव सीन, मतलब बड़े से बड़े झूठे लोग देखे मैंने, लेकिन इसके फादर जितना नहीं। कॉल पे बात करते हैं, वो लाइक कि बेटा कैसे हो, सब ठीक, खाना खाया तुमने? वो बताता है कि नहीं खाया। ठीक है, बोलते हैं कि क्या हम मेरेकल को ले जाएं अपने साथ? वो लड़का बहुत प्यार से बोलते हैं, हाँ आपकी बेटी आप ले जाइए, मेरा कोई वैसे हक नहीं है, बट मैं आपको इतना बोलूँगा कि प्लीज़ हमारे बारे में सोचिए। मेरी कास्ट भले ही छोटी है, लेकिन मैं हमेशा उसको अपने साथ खुश रखूँगा और कोई छोटी शिकायत नहीं आऊँगा। और उसके फादर जो बोलते हैं, ठीक है हम देखते हैं, जो भी आपके करेंगे हम आप दोनों की खुशी के लिए करेंगे। और उसको बेला फुसला करके ले जाते हैं। नेक्स्ट डे आते हैं उसको लेने के लिए। अब ये लड़का ना यहाँ से गया है, ठीक है, और जाने से पहले क्या हुआ है कि इसका और मेरेकल का थोड़ा बैक एंड फोर्थ हुआ है। इसका नहीं, मेरेकल का बैक एंड फोर्थ हुआ है। मेरेकल वाज लाइक कि तू ऐसी बात क्यों बोल देता है, तू क्यों, मतलब मैं जाऊँगी तो ही तो बात करूँगी। और मैं पता नहीं कहाँ की चीज़ें उठा करके वो उधर बैठ जाती है, जबकि सही बताऊँ दैट वाज इमेच्योर। क्योंकि अब तुम जा रहे हो जहाँ तुम्हें सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, यहाँ एक इंसान को सबसे ज़्यादा एश्योरेंस की ज़रूरत है, वहाँ तुम बैक एंड फोर्थ कर रहे हो, है ना। और उसके बाद फिर ऐसा लग रहा है कि पता नहीं उसको शायद हिंट आ रहा है कि ख़त्म हो सकती हैं चीज़ें। और वो अपने फिर लड़का निकलता है अपने घर के लिए। वहाँ पे वो उसके रूममेट और उसका फियांसे बात कर रहे हैं। एंड उसके बाद फिर ये अब बहुत उसकी फियांस जो रूममेट है बाद में बताती है कि बहुत तारीफ़ें कर रही थी कि मेरे को ऐसा ही लड़का चाहिए था, मेरी लाइफ के बेस्ट साल थे वटएवर। ठीक है, उसके बाद ये लड़का चाहता है और पूरी रात नहीं सोता है, पूरी रात ये वेट कर रहा होता है कि मुझे सुबह उससे बात करनी है निकलने से पहले। 4 बजे वो एग्जैक्टली कॉल करता है, पूछता है कि सब ठीक है, मतलब क्या करूँ बताओ। एंड वो उसको एश्योरेंस देती है, चिंता मत कर, मैं लड़ी हूँ, वहाँ जाके भी लड़ूंगी, पूरा बेस्ट दूंगी, कुछ नहीं होगा, सब हमारे फेवर में होगा, बट यहाँ पे तू पैनिक मत करियो। ठीक है, और यहाँ पे ये वीडियो मैं ओवर करूँगा क्योंकि अब यहाँ से वो ले ली गई है लखनऊ। ठीक है, अब लखनऊ में जा कर के ना एक्चुअली में जो अगली वीडियो होगी मैं दिखाना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ पे चीज़ें ना एक इंसान को ट्रॉमा में डाल के जा सकती है। क्योंकि वहाँ से ना डिसीज़न मेकर बनना स्टार्ट हो जाता है इंसान। जैसे वो वहाँ गई, अब उसको डिसीजंस लेने थे। ठीक है, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा कैसे डिसीज़न वाला पार्ट जो होता है एक इंसान को जो डिसीजन सुन रहा है उसको इतना लेवल ऑफ परेशान करके जा सकता है।